दिख भी रहा दो है। लोग था उसमें, निशा भगत थी, वहीं पर हम बैठे हुए थे। आपका फुलचंद तिर्की कथा कथित अध्यक्ष जो बोलता है अपने आप को, वो था। ये लोग बोल रहा है कि हम लोग समाज का ठेकेदार है, हम लोग समाज का मालिक है, हम लोग को कुर्सी चाहिए, फ्रंट लाइन में चाहिए। लगातार कुर्मी महतो का कार्यक्रम है, उसको कैसे हम लोग विरोध किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई है। तो निश्चित रूप में कि हम लोग आने वाले दिन में आदिवासी समाज एकजुटता चटानी एकता के साथ में एक साथ खड़ा रहे। उतर करके आप बोलिएगा कि चर्च का रैली था, ईसाई का फंडिंग का रैली था, तो ये सरासर गलत कितना है। सच्चाई है ये सब बात? ये किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है। ये मूल रूप से आदिवासी रैली था, आदिवासी हुंकार रैली था, और ये लोगों को मंच बबलू जी हैं, आदिवासी नेता हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को जिस प्रकार से रैली हुआ प्रभात तारा मैदान में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग भी सोच विचार रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे। और जिस प्रकार से कुर्मी लोग जो है एसटी में शामिल होने की बात कर रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग रैली रखे थे कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है मांग उचित नहीं है। और उस दिन भी जो जो हुआ कार्यक्रम पूरा हम इनसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा उस जो आप लोग का कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार से कुर्मी लोग आंदोलन किया, रेल टेका डहर छेका, उसके बाद आप लोग विरोध एक तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, महारैली का आयोजन किए, किस प्रकार कार्यक्रम हुआ आप लोग और वहाँ पे क्या क्या हुआ उस दिन? देखिए, आज विभिन्न आदिवासी संगठनों का और आदिवासी मोर्चा के अगुवाई में जो कार्यक्रम था, आज समीक्षा बैठक हुआ है। और निश्चित रूप में हमने पहले भी कहा है कि ये रैली जो था 25 साल का झारखंड में ऐतिहासिक रैली था। और हम यही कहेंगे कि आदिवासी समाज का जो भी कार्यक्रम था, अपने धन बल के ये से, अपने सारे खर्चा में, है ना, सारे लोग प्रभात तारा मैदान में आए थे। और निश्चित रूप में एक ऐतिहासिक रैली था। पूरे देश विदेशों में ये रैली को जिक्र हो रहा है, झारखंड में भी लोग इसको अच्छे नज़र से देख रहे हैं। और हम लोग ये रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं कि आगे का रणनीति कैसे बनाया जाए। अभी लगातार कुर्मी महतो का कार्यक्रम है, उसको कैसे हम लोग विरोध किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई है। तो निश्चित रूप में कि हम लोग आने वाले दिन में आदिवासी समाज एकजुटता चटानी एकता के साथ में एक साथ खड़ा रहे। आप लोग आदिवासी एकजुटता की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम जो वहाँ देख पाए उस दिन जब आप लोग कार्यक्रम कर रहे थे, वो तो हंगामा प्लस कुछ लोग गए तो वहाँ धक्का मुक्की इधर उधर हुआ, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का माहौल वहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है, वो निंदनीय है, बहुत गलत है। आप उस कार्यक्रम में कुर्सी नहीं मिलना या बोलने का मौका नहीं मिलना दिया जाना, और आप नीचे उतर करके आप बोलिएगा कि चर्च का रैली था, ईसाई का फंडिंग का रैली था, तो ये सरासर गलत कितना है। सच्चाई है ये सब बात? ये किसी तरह का कोई सच्चाई नहीं है। ये मूल रूप से आदिवासी रैली था, आदिवासी हुंकार रैली था, और ये लोगों को मंच नहीं मिलने की वजह से इस तरह का मनगढ़ंत कहानियां बक रहे हैं। और इन लोगों को सोशल मीडिया में और रील बनाने का बहुत शौक है। समाज देख रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन समाज के लिए खड़ा है, तो यही सब चीजें हैं। और निश्चित रूप में मतलब बोल रहे हैं आपकी मौका नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिला, उनको जगह नहीं मिला मीडिया में बोलने के वायरल लिए। हुआ है। दो तो लोग दिख थे, भी रहा दो है। लोग था उसमें, निशा भगत थी, वहीं पर हम बैठे हुए थे। आपका फुलचंद तिर्की कथा कथित अध्यक्ष जो बोलता है अपने आप को, वो था। ये लोग बोल रहा है कि हम लोग समाज का ठेकेदार है, हम लोग समाज का मालिक है, हम लोग को कुर्सी चाहिए, फ्रंट लाइन में चाहिए। अरे 32-33 जनजाति समाज के अगुआ लोग आके बैठे हुए थे उस मंच में। खुद जगलाल पान जो रांची के मुख्य पान है, वो खुद सेकंड लाइन में बैठे हुए थे। तो ये समझ में ये लोग को नहीं आ रहा था, ये लोग अपना भौकाली करना था। तो समाज देख रहा है कौन सही है कौन गलत है, और ये लोग समाज के नाम से एक गलत काम कर रहा है, लोगों को दिख रहा है ना। आज इन लोग मीडिया में उलूल जुलूल बात भी कर रहा है कि दलाल है, फलना है, चिलना है। दलाल कौन है, आने वाले दिनों में यही समाज आपको दिखाएगा कि अब दलाली कौन कर रहा क्या है। लग रहा है निशा भगत का आप बात किए वहाँ पे, जिस प्रकार वो गई, कुछ बॉडीगार्ड भी थे उनके साथ बॉडीगार्ड, में, तो बॉडीगार्ड बोला जाता है उसको, ये बाउंसर है, प्राइवेट बाउंसर है। बाउंसर, प्राइवेट बाउंसर को अब रख करके वहाँ पर बकाली कर रहे हैं। ये सारा सर गलत है। आदिवासी समाज में इस तरह का रीति रिवाज परंपरा नहीं है। और वो भी तो बोलते आप हैं हम गलत आदिवासी चीज, बेटी हैं, हम आदिवासी समाज से हैं, जहाँ रैली होता है वहाँ भी आप जाते हैं। मीडिया में बोले हैं कि मैं सोनू सिंह से शादी कर लिया हूँ, आप फिर बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो दोहरा नीति आप मत ना कीजिए, दोहरा लाभ मत लीजिए। मेरा स्पष्ट कहना है, समाज ये सारा चीज को जान चुका है। आप एक तरफ गैर आदिवासी से शादी कीजिएगा, फिर एक तरफ आप आदिवासी का लीडर और नेता बनिएगा, ये गलत बात है। मतलब उनसे आप लोग एक तरह से नाराज चल रहे हैं। नहीं, नाराज कुछ नहीं है। आप सामाजिक रूप से काम कीजिए, समाज का काम कीजिए, समाज हित का काम कीजिए, समाज आपको स्वागत करेगा। लेकिन आप समाज को, समाज का नाम ला करके आप गलत सलत कीजिएगा तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक और ज्योत्सना क्रिकेटा का ही बात चल रहा था कि उनको भी शायद जगह नहीं नहीं मिला, नहीं, देखिए, इस तरह का। ज्योत्सना क्रिकेटा जी ने मंच पर उतर कर मीडिया को बैठ भी दिया। उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि 32-33 जनजाति समाज के लोग आए हुए हैं वहाँ पे, अगर अगुआ लोग बैठे हुए हैं,
तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत सारे मंच में भाषण देते हैं। इस मंच में अगर भाषण हम नहीं दिए तो क्या दिक्कत हुआ है? इस तरह की बातें बोली है। लेकिन जिस तरह का माहौल ये लोग जो बना रहे हैं, ये गलत माहौल है और कोई बात नहीं है। क्या माहौल बन रहा है, जैसे आपको क्या लग रहा है अभी? ये माहौल समाज को लड़वाने और तोड़ने का बात कर रहा है ये लोग। अब आदिवासी रैली है, उसमें आप बोलते हैं ईसाई का रैली हो रहा है, ईसाई फंडिंग कर रहा है, तो ये सारा सर गलत है। सही बात है। क्या कुछ लोग, जैसे कि इससे पहले भी रैली हुआ, उसमें कुछ क्रिश्चियन लोग भी, जैसे कि खबर में भी चल रहा है कि वो लोग भी गए हुए थे घूमने के कोई लिए। नहीं गया हुआ था भैया, वहाँ पर अगर कोई अगल बगल गया होगा तो खड़ा हो गया होगा, कोई लोग देख लिए होंगे। ये मूल रूप से आदिवासी हुंकार रैली था और पूरे झारखंड के साथ साथ झारखंड के बाहर से भी लोग आए थे। तो ये रैली ऐतिहासिक रहा है, उसी का हम लोग समीक्षा में आज बैठे हैं। और आगे का क्या निर्णय रहेगा आप लोग, जैसे कि खबर चल रहा है कि आगे भी आप लोग कुछ बड़ा समीक्षा हुआ है और हम लोग हर लाइन पर हम लोग विरोध करने के लिए खड़ा है। आज यही निर्णय लिया गया है। करेंगे? कुर्मी लोग आगे आंदोलन करेंगे तो आप लोग भी आगे करते रहिएगा या फिर? जोरदार विरोध करेंगे और भी इसका संख्या और कुनबा बढ़ने जा रहा है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं बबलू मुंडा जी थे और जिस प्रकार वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, आप लोग भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो निशा भगत के साथ जो घटना घटा था उसके बारे में भी थोड़ा हमसे पूछ लेते हैं। तो साफ साफ कह रहे हैं, जो कहें आप सुन ही लिए। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और भी कुछ खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।